नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि हजारीबाग में दो बड़ी बहाली आई हुई है। क्या वैकेंसी है उसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमें हमारे एक स्टूडेंट ने हमें कॉल किया था। छात्र ने हमें बताया कि सर, आप जो बताए थे बोकारो वाली वैकेंसी, उसका लास्ट डेट था। क्या होता है ना कि वैकेंसी आता है लेकिन लास्ट डेट में ना सर्वर वर्क नहीं करता है। अपडेट बेचारी बहुत ट्राई कर रही थी, अपडेट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए आपको दोस्तों, जब मैं बताता हूँ ये वैकेंसी आया हुआ है, फटाफट फॉर्म को आप भर दीजिए। आज ही मैं बता रहा था, आज ही हो सके तो फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल के इसे फिल करके कल तक अपलोड आप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप झारखंड के हजारीबाग ज़िले में हैं तो वहाँ पर वैकेंसी क्या है, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ठीक है, क्या वैकेंसी है तो व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति होगी हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र जो भी आप देंगे, डायरेक्ट कोई आपका ये नहीं, डायरेक्ट बहाली आपका किया जाएगा। कौन कौन सा पोस्ट है दोस्तों, तो पद का नाम है, पोस्ट का नाम है प्यून, आदेशपाल, चालक, दफ्तरी, माली और स्वीपर। सीट देख रहे होंगे, सामान्य में 65 सीट है। टोटल अगर देखा जाए प्यून और आदेशपाल में तो 93 सीट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 23 है और अनुसूचित जनजाति का 0 है, अनुसूचित जाति का 23 है। ठीक है, चालक के लिए 4 सीट है, दफ्तरी के लिए 3 सीट है, माली के लिए 1 सीट है और स्वीपर के लिए 1 सीट है। अब जान लीजिए कि क्या योग्यता चाहिए। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं क्या वेतन आपको मिलेगा, तो देखिए प्यून का मैट्रिक अथवा समकक्ष दिया हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती होगी। चालक है तो ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, पता ही आपको। मैट्रिक पास चाहिए आपको। इस सब में जो भी फॉर्म आप देख रहे हैं ना, सब में मैट्रिक पास चाहिए। और यहाँ माली और स्वीपर में क्या ना, अनुभव होना चाहिए। और दफ्तरी में, तीनों चीज़ में क्या है ना, अनुभव माने एक्सपीरियंस। ये 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहा है, माली में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहा है और स्वीपर में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अब इसका सैलरी भी बहुत अच्छा है। अब बात आता है कि एक्सपीरियंस किस चीज़ में, तो मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र है माली का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं काम किया वो हम पूछेगा, कहीं इससे पहले आपने काम किया है, कोई डिग्री है। ठीक है, क्योंकि माली उली का जो भी उसका भी बनता है एक्सपीरियंस, आप एक बार चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, तो इसका भी एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे भरें। आपकी एज अगर 40 वर्ष है तो मतलब मिनिमम 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। देखिए वेबसाइट क्या है, HTTPS जो है districteco.government.in हजारीबाग। इस पे आपको अपलोड करना है। जैसे ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेते हैं ना, इसी पोर्टल पे आपको दोस्तों अपडेट करना होता है। फॉर्म देखिए, मैं ये फॉर्म जो है अपने ग्रुप पर डाल दूंगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करना, और ये नोटिस को भी मैं डाल दूंगा, आप भी खुद से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूटता है, आपको जानकारी चाहिए, तो आपको मैं ये जो नोटिफिकेशन है अपने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। हजारीबाग का ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है दोस्तों, हाई कोर्ट के लिए, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो आप इस फॉर्म को भरिए और भर के जो मैंने वेबसाइट बताया वहाँ पर आप इसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हजारीबाग कोर्ट वैकेंसी। अब आते हैं दोस्तों, हजारीबाग का एक और वैकेंसी है, वो है कस्तूरबा। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना हजारीबाग, आप ये देख रहे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना, क्या सूचना है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। हाँ, एक बात और हमने बताना भूल गया, इसका जो आखिरी डेट है वो डेट जान लीजिए। 28 फेब तक लास्ट डेट दोस्तों, 28 फरवरी तक। ठीक है, 28 फरवरी तक आप फॉर्म को भरना है, लेकिन आप आज कल में ही फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, आज कल में ही आपको सारे फॉर्म को वो भर देने हैं। देखिए ये जो फॉर्म है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षिकाओं को जो है चयनित किया जाएगा, क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहले कौन कौन सा पोस्ट है, और सारा महिलाएं के लिए, कोई भी पुरुष के लिए नहीं है। महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं गांधी जो है कस्तूरबा गांधी का है, तो वहाँ सारे जो भी होते हैं वो लड़की ही लोग का ही स्कूल है कस्तूरबा। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला। ठीक है, एक है भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक कक्षा शिक्षा, ये सब में देखिए आपका वैकेंसी है। रिक्त आप पद देख रहे हैं, टोटल आपका 3 3 6 12 और इधर 4 16 पोस्ट आपका टोटल है कस्तूरबा गांधी पे। अब आ जाता है कि क्या इसमें भाई आपको चाहिए,
क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पढ़ते हैं अच्छे से। शैक्षणिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक, मतलब ऐसा नहीं है जो विषय में आपका ज़्यादा फोकस है, जैसे मैथ, आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपने मैथ लेके इंटर किया है, जो पीसीएम लेके बहुत कोई करते हैं, ठीक है, या बहुत कोई आर्ट्स लेके तो हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसी पे डिपेंड आपको यहाँ पर हायरिंग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिता हेतु किया जा रहा है में न्यूनतम 50% अंक स्नातक, मैंने क्या कहा, ग्रेजुएशन आपने जो पास आउट किया है आपका 50% अंक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बहुत कोई आर्ट्स लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान ले लेते हैं, बहुत कोई ले लेते हैं गणित, ठीक है, इस तरीके से। तो अनुसूचित जनजाति जो ये है, विकलांग कोटि के अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णन जो भी वर्णित किए गए हैं, न्यूनतम प्राप्त 5% की छूट भी दी जा रही है, 50 है तो 45% पे भी भर सकते हैं। चयन में उच्च स्तर शैक्षणिक योग्यता की प्राथमिकता दी जाएगी। शारीरिक शिक्षाओं के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। मैंने बताया ना, 45% अगर आपका है तो आप भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ, परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंक अगर लाए ना, फिर भी आपका हो जाएगा। अब आता है प्रशैक्षणिक अर्हता क्या है, तो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। देखिए, एक चीज़ और डाल दिया है। अब बात आता है कि ये आप ये फॉर्म को तभी भर सकते हैं जब आपका बीएड का डिग्री है, ठीक है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा ग्रेजुएशन, ठीक है। अब यहाँ क्या मांगा जा रहा है, 2 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षक के लिए बैचलर ऑन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। ये पॉइंट डाल दिया है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपका है, आपने बीएड किया हुआ है, आपका ग्रेजुएशन में नंबर है अच्छा खासा 50%, अगर आप अनुसूचित जनजाति से है तो 40%, तो आप भरने के लिए एलिजिबल है। एक पॉइंट और दिया हुआ दोस्तों, पढ़ते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्र अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। टेट जो एग्जाम्स होता है वो पता है। शारीरिक शिक्षा हेतु टेट अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन सामान्य होगा, ठीक है। मैंने जो बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, जिसमें दिया हुआ है शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलंबी रुपया 15,840 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का संतोषप्रद सेवा पूर्ण होंगे, नियत प्रतिमाह परिलंब 50% वृद्धि देय होगा, ठीक है। अभी आपको 3 वर्ष तो आपको ऐसे ही 50% ही आपको दिया जाएगा, आपका सारा चेक होगा। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये सब है चयनित होने का, बहुत सारा क्राइटेरिया आप ये देख रहे हैं। अगर आपका बीएड, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत कोई बीएड बीटेक करके भी बैठे हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। एज की क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर 35 साल तक आप अगर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सन भी दिया गया है। ST SC कैटेगरी से है तो 40 साल दिया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी 35, फीमेल है तो 38, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं कुछ पॉइंट्स। 11 फ़रवरी तक लास्ट डेट दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे अनुलंघनों के साथ निर्धारित अंतिम दिनांक, लास्ट डेट है 11 फ़रवरी, लास्ट 11 फ़रवरी तक लास्ट डेट है दोस्तों। आप इस फॉर्म को भर दें। और आवेदन करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप इसे आवेदन कर सकते हैं, तो ये रहा फॉर्म। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करके आपको जमा कर देने हैं। वेबसाइट बता दे रहा हूँ कौन से वेबसाइट पे आपको, देखिए यहाँ दिया वेबसाइट है www.hazaribagh.nic.in। इस पर आपको उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑप्शन देगा अपलोड करने का, आप इस वेबसाइट पर जाके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं इसे भरकर,
ठीक है। ये हो जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये दोनों वैकेंसी को दोस्तों, अगर आपकी जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया अगर फुलफिल होता है तो आप इस वैकेंसी को भर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और भी जो भी डिस्ट्रिक्ट आप बिलोंग करते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं उस डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको बताऊंगा क्या वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।